नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे ब्रह्मतेज की महिमा और विश्वामित्र का वशिष्ठ की नंदिनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और वशिष्ठ में बदला लेने की पूरी शक्ति भी थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और अनेकों यज्ञ किए। आप लोग भी वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? गंधर्व ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विस्तृत है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज देश में गाधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राजर्षि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्व देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि से उनके तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गवाएं या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ बोले, मैंने ये दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य के बदले में भी ये देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, कदापि न छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हाँकवा कर ले जाने लगे, तब वो डकारती हुई वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचारी है। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न क्षुब्ध हुए न धैर्य से विचलित। वे बोले, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुझमें शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई। वो वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की, तब वो सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसने एक एक अंग से पल्लव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौंड्र, किरात, चीन, हूण, सिंहली, बर्बर, खर्ष, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो ये था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र ये ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमा, कलमास्वाद की कथा,
गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माश्वाद नामक एक राजा हो गया। एक दिन की बात है, वो शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वो एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वो थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें श्राप दिया कि अरे नृपाधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कल्माश्वाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कल्माश का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्र ने ही पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वो कल्माश्वाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वो ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को ये बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग से वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई षडंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई कि मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांगवेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है, वो 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कल्माश्वाद से उनकी भेंट हो गई। कल्माश्वाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान, देखिए, ये हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी, डरो मत, ये राक्षस नहीं, कल्माश्वाद है। ये कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्माश्वाद के ऊपर डाला। वह तुरंत श्राप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वो श्राप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया। वो होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ को कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्माश्वाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? वशिष्ठ जी ने कहा, ये सब बात तो भैया समय समय की है। अब जाओ, तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उसका प्रेम से सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातक कर्मादि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को भी ये मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उसे यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलत्स्य और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम ये भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार कर ली। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अब यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़कर चल दिए। वो आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है।
पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्वराज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, ये बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन है। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्कुच तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधिपूर्वक आग्नेयास्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रत्न, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रहें, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भगीरथी के रमणीय तट से अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। इन्हें अब इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनाथ हो गए। धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। धन्यवाद।